हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर ये एनएम एनएचएम का क्लासेस ले रहे थे, जिसमें सेकंड पार्ट है ये आपका 116 नंबर से 115 नंबर तक फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, दे दिए हैं। और ये एनएचएम जो जीएनएम का फॉर्म आया है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एएनएम का भले ही पेपर है लेकिन जीएनएम वालों के लिए भी रहेगा, क्योंकि सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा गया है यहाँ पे। तो 16 का पहला क्वेश्चन जो है देखिएगा, आ 10 वीक ओल्ड बेबी हैज़ कम टू सीएससी। आपके 10 सप्ताह का बच्चा एक है जो सीएससी में आया है फॉर किसके वैक्सीनेशन के लिए, बट ही हैज़ माइल्ड कोल्ड भी है, नो फीवर, व्हाट यू विल एडवाइस रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। क्योंकि उसको माइल्ड फीवर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बीच में है, फीवर बुखार है तो कोल्ड है तो, और फीवर किसी तरह से नहीं है, तो क्या आप उसको एडवाइस करेंगे, क्या वैक्सीन देंगे, क्या करेंगे। तो नॉट टू वैक्सीनेट बिकॉज ऑफ कोल्ड, या वैक्सीनेट एज शेड्यूल, या डोंट गिव पेंटावैलेंट बट गिव अदर वैक्सीन, या नॉन ऑफ द एबव। तो डियर यहाँ पे हमें माइल्ड कोल्ड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट आंसर इसमें बी होगा, वैक्सीनेट एज शेड्यूल। क्या करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे शेड्यूल के हिसाब से, जो भी उसको पढ़ना है 10 सप्ताह में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आज 2 years ओल्ड मेल चाइल्ड, 2 साल का लड़का बच्चा है जो कि आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आया है पीएससी में। मीड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो साकी टेप से हम लोग लेते हैं इज 11.5 सेंटीमीटर है, और बाईपेडल देखिएगा एडिमा इज प्रेजेंट है। इसमें क्या है, एडिमा भी देखने को मिल रहा है, स्वेलिंग है। आइडेंटिफाई इट्स डायग्नोसिस एज पर न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो क्या कर सकते हैं आप। एक तो 11.5 है, ये भी कम है आपका जब देखा जाए तो। मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन होगा, एडिक्यूट न्यूट्रिशन होगा, सीवियर होगा, या फिर नेफ्रोटिक होगा। तो 11.5 से कम है डियर, तो ये आपका नेफ्रोटिक में जाएगा, और पीटल एडिमा भी प्रेजेंट है, तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में जाएगा। किस में जाएगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन का टाइप्स डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो आप लोग क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करें, देर किस बात का कर रहे हैं, एएनएम हो या जीएनएम हो, नंबर में मेंशन कर रही हूँ, इस नंबर पे बात करें, क्लासेस में ज्वाइन करें। 8929987853 पे बात करके क्लासेस में ज्वाइन करें। और एक और नंबर दे रही हूँ मैं, 972 देखिएगा 7250482295, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है, 7250482295, ये वाला क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। 8929987853 पे भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा, 2 years ओल्ड मेल चाइल्ड इज सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें राइट आंसर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन था। नेक्स्ट अब देखिएगा, यू आर इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड गिविंग आयरन सिरप टू 4 year ओल्ड बॉय, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव रिगार्डिंग डाइट। एक 4 साल का बच्चा है जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड गिविंग आयरन सिरप, इसको क्या किया जा रहा है, आयरन सिरप दिया जा रहा है। तो क्या एडवाइस करेंगे डाइट के रिगार्डिंग आप, सिट्रस फ्रूट टू बी एडेड इन डाइट, या फिर टी शुड बी गिवन प्रायर टू आयरन सिरप, या आयरन सिरप शुड नॉट बी यूज्ड इफ डाइट, या ऑल। तो डियर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही हम आयरन के सिरप या आयरन के टैबलेट लेते हैं तो खट्टा पदार्थ के साथ, जैसे सिट्रस फ्रूट जिसको बोलते हैं, लेमन हो गया, ठीक है ना, और क्या क्या हो गया आपका, जो मतलब कि लेमसी टैबलेट हो गया, ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट ऑरेंज हो गया, ये सब चीज़ों के साथ लेने से क्या होता है, आयरन का मात्रा और बढ़ जाता है, अच्छे से काम करता है हमारे शरीर में। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सिट्रस फ्रूट टू बी एडेड इन द डाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू आर इन सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, यहाँ पे सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट एज अ स्टाफ नर्स, ठीक है, तो एज आस्क्ड टू डू ब्लड शुगर ऑफ 2 days, ठीक है ना, आस्क टू डू ब्लड शुगर ऑफ 2 days ओल्ड न्यूबॉर्न बेबी का पूछा जा रहा है। तो वेयर विल यू प्रिक टू टेक सैंपल फॉर ब्लड सैंपल, तो कहाँ से आपने प्रिक किया था, लिया था उसका शुगर लेने के लिए। दो मतलब कि 2 दिन का बच्चा है, और 2 दिन के बच्चा का आपने कैसे लिया। तो ऑप्शन ए में आपके पास क्या है देखिएगा, ऑप्शन ए में है टिप ऑफ द हेड, बी में है लेटरल साइड ऑफ द हिल, सी में फिंगर है, और डी में टॉय है। तो राइट आंसर होगा कि कहाँ से लिया गया, लेटरल साइड ऑफ द हिल से लिया गया है। नेक्स्ट है, जिंक इज गिवन इन डायरिया फॉर हाउ मेनी डेज, 10 days, 40 days, 7 days, 8 days। जिंक जो है गिवन इन डायरिया, डायरिया में दिया जाता है जिंक टैबलेट, और कितने दिनों तक, तो राइट आंसर है 14 days तक। ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए फेवरेट होना चाहिए डियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट या रिस्क फैक्टर और ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ पे जो है
कौन सा होगा जो कि इनमें से जो रिस्क फैक्टर और ब्रेस्ट कैंसर नहीं है? फैमिली हिस्ट्री, अर्ली मेनोपॉज, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, बीइंग ओवरवेट। तो डियर इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? अर्ली मेनोपॉज। क्या होगा इसमें? अर्ली मेनोपॉज। नेक्स्ट देखिएगा, इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर डिलीवरी। तो डियर यहाँ पे पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, इसका फुल फॉर्म। पहली चीज़ यहाँ पे कब हम लोग इसको लगाते हैं? तो विद इन 72 आवर्स, या फिर विद इन 48 आवर्स, या विद इन 7 डेज, या फिर विद इन 14 डेज। तो हम लोग PPIUCD हमेशा 48 आवर्स के अंदर अंदर लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? विद इन 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हार्ट रेट फॉर 1 to 2 years ओल्ड चाइल्ड। फर्स्ट हार्ट रेट, 1 से 2 साल के बच्चों का हार्ट रेट कितना होगा? 120 से कम होगा, 140 से ज़्यादा होगा, देखिए सब में ज़्यादा है डियर, या 100 से ज़्यादा होगा, या 160 से ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर कितना होना चाहिए? 120 पर मिनट से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ड्रग इज एडवाइज टू बी गिवन टू चिल्ड्रेन आफ्टर पेंटावैलेंट वैक्सीन। जैसे आपने पेंटावैलेंट वैक्सीन को लगाया, पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन होता है, आप लोग को पता होगा अच्छे से। आपने लगाया, उसके बाद क्या देंगे? कैल्शियम सिरप देंगे, पैरासीटामोल देंगे, आयरन देंगे, डायजेपाम देंगे। तो हम लोग ज़्यादातर पैरासीटामोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ दी बिलो आर साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे डिहाइड्रेशन की बात किया डियर, बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा तरीके से सीवियर डिहाइड्रेशन है। तो स्किन पिंच बैक स्लोली, अनकॉन्शियसनेस, लेथार्जी या ड्रिंक पुअरली। एक्सेप्ट का मतलब कल मैंने बताया था आप लोग को। एक्सेप्ट का मतलब होता है 3 ऑप्शन सीवियर डिहाइड्रेशन के रिगार्डिंग होगा, एक को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? देखिएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर इसमें होगा स्किन पिंच बैक स्लोली, ये इसमें नहीं आएगा। बाद में कि सब सारा का सारा आपका अनकॉन्शियस, लेथार्जी, ड्रिंक पुअरली, ये सब का सब आपका सीवियर डिहाइड्रेशन में आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन के गिवन टू न्यूबॉर्न वेटेड मोर देन 1500 ग्राम। मतलब कि विटामिन के इंजेक्शन की बात कर रहा है डियर, और इसमें बच्चों को देना है, और 1500 ग्राम से बच्चा का ज़्यादा वजन है, यानी 1 किलो 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है। तो 5 mg दीजिएगा सबकुटेनियस, 1 mg दीजिएगा, 1 mg दीजिएगा IM, या 2 mg दीजिएगा IM। तो हम लोग क्या करते हैं? 1 मिलीग्राम IM देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं डियर? 1500 से ज़्यादा है तो 1 मिलीग्राम हम देंगे, ठीक है ना। 1 मिलीग्राम हम देंगे। अरे हाउ मेनी टाइम्स शुड इन्फेंट बी ब्रेस्ट फीडिंग इन 24 आवर्स। 24 घंटे में कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए? एटलीस्ट 6 टाइम, एटलीस्ट 8 टाइम, एटलीस्ट 10 टाइम, एटलीस्ट 12 टाइम्स। तो कम से कम 24 घंटा के अंदर 12 टाइम 12 बार दूध पिलाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है यहाँ पे? विच वैक्सीन इज नॉट गिवन एट बर्थ। इनमें से कौन सा सुई है या वैक्सीन है जो हम बर्थ के दौरान नहीं देंगे? BCG, OPV, हेपेटाइटिस B, पेंटावैलेंट। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन हम बर्थ के दौरान नहीं देते हैं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और ये BCG हम लोग देते हैं और हेपेटाइटिस B देते हैं। BCG आपको पता होना चाहिए 0.05 ml देते हैं बर्थ के दौरान। जैसे 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो 0.1 देते हैं यदि बच्चा नहीं लिया है तो। और इसको तो हम लोग क्या करते हैं? 24 घंटे, 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस B दे देना होता है। OPV का टाइम तो 15 दिन तक भी रहता है, लेकिन OPV हम लोग उस समय क्या करते हैं? देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, पेंटावैलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन फर्स्ट डोज इज गिवन एट व्हाट एज। पहला डोज कब देते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन का? क्योंकि 1, 2, 3 तीनों होता है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं? 6 वीक्स में देते हैं। कब देते हैं? 6 वीक्स में, यानी कि 1.5 माह में देते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर और या न्यूबॉर्न बेबी। नॉर्मल टेम्परेचर पूछा न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड है, तो 36.5 से लेकर 37 होगा, 36.5 से लेकर 37.5 होगा, 36 से लेकर 36.5 होगा, 35 से लेकर 36 होगा। तो डियर इसमें राइट आंसर जो होना ऑप्शन बी होगा, 36.5 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होगा किसका? बच्चों का, किसका? न्यूबॉर्न बेबी का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या है, नेम ऑफ डिजीज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से कौन सी बीमारी देखने को मिलता है? रिकेट्स, स्कर्वी, प्लेगरा, बेरी। तो डियर यहाँ पे क्या होगा? विटामिन सी की कमी से जो होता है, विटामिन सी का कमी से जो आपके देखने को मिलता है
क्या देखने को मिलता है डियर, स्कर्वी की बीमारी होती है। किससे मिलता है, स्कर्वी होती है, ठीक है। सेकेंड आपका फर्स्ट में क्या है, रिकेट्स है। रिकेट्स आपको कब होता है, तो रिकेट्स आपका डियर हमेशा देखा जाए तो विटामिन डी के कमी से होता है, जो कि बच्चों में पाया जाता है, और अडल्ट में ओस्टियोमलेशिया पाया जाता है, ओस्टियोमलेशिया, ठीक है ना, बच्चों में बड़ा में पूछेगा तो। प्लेगरा तो आपको पता है D3 इसमें होता है, D3, ठीक है ना, D3 इसमें D3 क्या है, डायरिया, डर्माटाइटिस, और आपका देखा जाए इसमें एक डिमेंशिया होता है डियर D3 इसमें। एक 4 का भी ले आया है, डिसेबिलिटीज़ भी इसमें लाया है, डेथ भी लाया है 4। तो 3 आपका प्लेग्राम याद रखना है। बेरी बेरी जो होता है डियर, ये भी आपका किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है डियर, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है डियर, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और प्लेग्राम आपका विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं, जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं। तो ये नियासिन भी क्या लगा है, B3 की कमी से, ये B1 की कमी से, ठीक है, और ये C की कमी से, ये D की कमी से, ठीक है ना। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप लोग को डियर क्लासेस लेना पड़ेगा, थ्योरी क्लासेस, तभी आप लोग को क्लियर हो पाएगा। फिर से मैं नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ 8929987853। आप क्रैश कोर्स जल्दी जुड़ जाए, अपना तैयारी अच्छे से कर ले डियर। 8929987853। अभी गिरिडीह का भी नंबर लगा हुआ है, 108 वैकेंसी वहाँ पे आने वाला है गिरिडीह वालों के लिए। तो जो बच्चे गिरिडीह से चाहे जहाँ से भी हैं, आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करें, तो फॉर्म भरना है तो, ठीक है। सबका अलग अलग पोस्ट आ रहा है 108 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या एट व्हाट मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चाइल्ड इज लेबल सैम। सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन होता है सैम का मतलब डियर, सैम का मतलब होता है सीवियर। और यहाँ पे देखिएगा जो कि अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो लिया जा रहा है और लेवल क्या है, सैम का है, तो 12.5 होगा, 12 से कम होगा, 11.5 से कम होगा, या 13 से कम होगा डियर, ठीक है ना। तो लेवलिंग किया गया है, लेवलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे डियर देखा जाए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन पूछा गया है, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। यहाँ पे डियर आपका 11.5 सेंटीमीटर से कम होगा, मतलब कि सी आंसर इसमें सही होगा, ठीक है, सी आंसर सही होगा। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। इसमें भी नहीं आएगा, ये बॉर्डर लाइन तक जा रहा है 12.5 से, 12 सेंटीमीटर से कम ये भी जा सकता है, 11.5 सेंटीमीटर नहीं रहता तो ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, KMC, यहाँ पे क्या पूछा डियर, KMC इज एडवाइस इन बेबीज विद बर्थ वेट लेस देन। तो कंगारू मदर केयर हम कब करवाते हैं, 2.5 kg से कम, ठीक है ना। लेस देन पूछा है ना, 1 kg से कम, 1.5 kg से कम, या 2 kg से कम। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करें, और चैनल पे सब्सक्राइब कर ले डियर, और आप लोग क्लासेस में ज्वाइन कर ले, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।